उसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि भगवान को जानने या पाने की क्या रास्ता है, कैसे पा सकते हैं। पहली चीज है कि हमने ये जाना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। तो आपको ईश्वर बाजार में तो नहीं मिलेगा। जो बाजार में ढूंढते हैं, आश्रमों में ढूंढते हैं, मंदिरों में ढूंढते हैं, वह कहीं ढूंढते हैं, उनको नहीं मिलने वाला। और आप कहेंगे परमात्मा तो सब जगह है, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं इसीलिए क्योंकि पिछले बार जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि ये सुंदर श्लोक है श्वेताश्वेतर की, तिलेषु तैलम दधिनी वसर्पी हिरापस्रोतस्वरणी शुचाग्नि एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ तत्येनैनं तपसा यो न पश्यति। जैसे तिल में तेल होता है, तिल कहते हैं सीसम की सीड या मस्टर्ड सीड है या मूंगफली है, उसमें तेल होता है। अगर आपके बच्चे या जो समझते नहीं आपको पूछें ये तेल कहाँ से निकला, आप कहोगे सीसम की सीड से या मस्टर्ड सीड से, और वो आपके सामने 2-4 ले आए सरसों की या तिल की सीड ले आए और उसको काटे पीटे ग्राइंड करे और आपको बताए देखो तेल कहाँ है, तेल में है। तो आप इसको बताते हो कि इसको तेल निकालने के लिए उसकी अपनी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से जाने से ही तेल निकलेगा। अपनी मर्जी से हर चीज को कूट पीट करके तेल नहीं निकाला जाता। इसी तरह दधिनी व सर्पी, आप घी खाते हैं, आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि ये घी कहाँ से आया, आप कहते हो दूध से आया, तो वो दिखाता है दिखाओ कहाँ है दूध में घी, तो आपको घी नहीं मिलता। फिर आपको बताते हो इसकी अपनी प्रोसीजर है, दूध को गर्म करो, उबालो, फिर ठंडा करो, दही बनाओ, फिर इसको मथो, उसमें से मक्खन निकलेगा, उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद घी निकलेगा। इसी तरह सणीषु चाग्नि, अब लकड़ी में पत्थर में आग है, आप 2 पत्थरों को रगड़िए तो आग निकलता है, लोहे को किसी पत्थर में जोर से फेंकिए तो आग निकलता है। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आग कहाँ से निकली, जी पत्थर में से, और वो पत्थरों को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे तो कहीं आग नहीं दिखाई देगी। तो कैसे निकलता है? अगेन देयर इज अनदर प्रोसेस। हर चीज की अपनी प्रोसेस है। तो सवाल है कि तिल के कौन से हिस्से में, कौन से पार्ट में तेल है? बोले उसके हर कण में, एवरी एटम में है। पत्थर की कौन से पार्ट में आग है? इन एवरी एटम, एवरी पार्टिकल ऑफ द पत्थर आग है। बस हर चीज को जानने के एक प्रोसीजर होता है, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तभी मिलेगा। इसी तरह परमात्मा सब जगह है। जैसे तिल के अंदर तेल है, जैसे दूध के अंदर घी है, जैसे लकड़ी पत्थर लोहे के अंदर आग है, पर हर एक को जानने के लिए अपनी अपनी तरीका होता है। पर ये तरीका बिल्कुल नहीं है जिस तरह आप मानते हैं ईश्वर जानने के लिए। कठोपनिषद कहता है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो। तुम्हें अगर लगता है बहुत सारा प्रवचन सुन लिया, गीता वेद उपनिषद पढ़ लिया तो परमात्मा मिल जाएंगे, नहीं मिलने वाला। न मेधया न बहुना श्रुतेना, तुम इंटेलेक्चुअली बहुत एडवांस्ड हो, बहुत सारी बुद्धि है, दिमाग है, स्मार्ट हो तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो फिर कैसे मिलेगा? यमे वेश वृणते तेन लभ्य। जिसको परमात्मा खुद चूज करता है उसी को ही मिलता है। तस्यैषात्मा विवृणुते तनुम स्वाम, उसी के सामने वो अपने आप को रिवील प्रकट कर देता है। अब ये तो इनजस्टिस है ना, गलत बात है ना जी। मतलब आप कहोगे हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप कहोगे जी नहीं आपकी मेहनत से नहीं मिलने वाला, मिलेगा जब उसकी कृपा होगी, जब वो चाहे।
फिर हमारा क्या करना धरना। तो जो कुछ आप अभी जानेंगे परमात्मा को जानने की तरीका, वो सब चीजें इसीलिए करना है क्योंकि हम अपने आप को उसके लिए डिजर्व बनाए, एलिजिबल बनाए। जैसे आपको पता है, आप जैसे यूएसए में भी हो, भारत में भी हो, कहा जाता है लाखों लाखों जॉब्स खाली पड़े हैं, और जिसमें वेल पेड जॉब है, जिसमें बहुत पैसा मिल सकता है। आपको इंडिया की, भारत की एग्जांपल देते हैं। वहाँ ये टेक्निकल सब्जेक्ट में पढ़े हुए, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में लाखों लोग हैं जो जॉबलेस हैं, और जॉब भी मिलता है अंडर पेड हैं। 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए की रोजगार मिलता है। और जब आप रिसर्च सर्वे होता है, पता लगता है कि भारत में लाखों टेक्निकल पोस्ट खाली पड़े हैं इंजीनियर्स की, दूसरों की, कोई उनको सही कैंडिडेट नहीं मिलता है। कंपनियां वेट करते रहते हैं उन जॉब ऑफर करने के लिए, लोग बैठे हुए हैं डिग्री लेकर के जॉब लेने के लिए। पर प्रॉब्लम है कि जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब नहीं मिल रहा, और जो जॉब देना चाहते हैं उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम है सप्लाई और डिमांड। प्रॉब्लम कहाँ है? बात है कि तुमने क्या डिग्रियां ले रखी है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर जो आपको जॉब देगा वो देखता है कि तुम्हें जो जॉब में वो देने वाला, तुम उसके लिए डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, तुम्हारे पास वो स्किल है कि नहीं, तुम्हारे पास वो नॉलेज है कि नहीं, तुम्हारे पास वो ट्रेनिंग है कि नहीं। आइए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर के 50 लाख की डोनेशन दे के आधा अधूरा पढ़ाई करके डिग्री लेकर आ गए हो, आता जाता कुछ है नहीं, कहां से जॉब मिलेगा? तो आप जब डिजर्व्ड होते हैं ना, तो कंपनी वाले कॉलेज प्लेसमेंट में आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ही चूज कर जाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और कहते हैं जब डिग्री हो जाए तब आ जाना, तुम्हारे फिक्स है। तो कौन किसको चूज करता है? कंपनियां आपको आकर के चूज करके ले जाती है, और ये बेचारे भटकते रहते हैं, दूसरे लोग उनको कोई जॉब देने को तैयार नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में भी सेम चीज है। तुम अपनी मर्जी से अपने बाबाओं के, गुरुओं के, पंडितों के जाल में फंस करके कुछ भी उटम पटम करते रहते हो। तो भगवान मिल जाए, जब नहीं मिलता है तो झूठ मूठ करते हो। तो तुम्हारे ज्यादा पढ़ लिख लेने से वो नहीं मिलता, तुम्हारे ज्यादा सुन लेने से नहीं मिलता, जब तब कर देने से नहीं मिलेगा। जिसको परमात्मा चूज करेगा कॉलेज प्लेसमेंट से, उसी को जॉब मिलेगा, उसी को दिखाई देगा। तो किसको चूज करेगा? जो डिजर्व हो करेगा। तो जो जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वो हमें उसके लिए डिजर्व बनाता है कि हम योग्य बन जाएं, तो जिससे कि परमात्मा की कृपा हो, और उसकी कृपा होगी तो हम उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो डिजर्व होने के लिए क्या चाहिए? पहली चीज है कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा तो हो। जिज्ञासा समझते हैं, जानने की इच्छा, स्ट्रांग विल टू नो इट। जितने लोग अंदर से बाहर से पूछते हैं, दावा करते हैं कि मुझे भगवान को जानना है, और उनके सामने अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाए, देखो भगवान को जाना तुम्हें पता लग जाएगा, पहली ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें 1 मिलियन का एक घर फ्री में मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि तुम्हें वर्ल्ड टूर में 6 महीने का मिल जाएगा। इनमें से कौन सा चूज करोगे? कोई हजारों में एक भी मिलेगा मुश्किल से, जो चूज करेगा जो मुझे भगवान से मिलना है। बात समझ में आती है? जबकि आपके पास कोई नीड नहीं है। गरीब लोगों की छोड़िए, जिनके पास ऑलरेडी है तो भी उनके लिए लिस्ट प्रेफरेंस होगा भगवान को जानने की, बाकी प्रेफरेंस पहले होंगे।
तो एक्चुअली हम अंदर से बहुत रेयरली लोग होते हैं जिनको भगवान को जानना या समझने की कोई एक्चुअल इंटरेस्ट है। बिल्कुल वैसे आप किसी, हर बच्चा बचपन में सपना देखता है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, देख लिया कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, देखा कि बहुत बड़े जज है तो मैं जज बनूंगा, देख लिया कि ये कलेक्टर हो तो मैं कलेक्टर बनूंगा, कहीं देख लिया हॉस्पिटल में डॉक्टर कितने तो मैं डॉक्टर बनूंगा। तो सपने देखते रहते हैं, तो कितने बनते हैं? जिनको रियल अंदर स्ट्रांग विल है मुझे ये बनना है। तो जिनके अंदर पहली चीज है कि आपके अंदर वो स्ट्रांग विल हो, इच्छा हो कि मुझे बनना है, ये फर्स्ट चीज है। जब आपके अंदर विल होगा तो आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स करोगे, फिर एफर्ट्स भी तो करना जरूरी है। और वो एफर्ट्स की बात तो हम बाद में ही करेंगे, पहले तो तुम्हारे अंदर इच्छा बने कि तुम जानना चाहते हो। जब तुम्हारी डिमांड ही नहीं तो सप्लाई कहां से होगा मार्केट में? कितनी चीज अच्छी हो बाजार में तभी वो अवेलेबल होगा ना जब उसकी डिमांड हो। तो यकीन मानिए लाखों में कोई एक आधा होता है जिसकी डिमांड है कि मुझे भगवान को जानना है। अब जब इतनी रेयर डिमांड है तो सप्लाई भी तो रेयर ही होगा ना। बाकियों को तो अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं, बस टाइम पास के लिए भगवान के नाम ले लेते हैं। तो ये पहली योग्यता है कि अपने अंदर इच्छा हो। अब जब आपके अंदर इच्छा जगी तो फिर क्या करें? फिर जो भी प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, जो भी टेक्निक आप अपनाओगे, उसको जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए, उसी का नाम है स्पिरिचुअलिटी। अंग्रेजी में, संस्कृत में या हमारे भाषा में उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे साधना। आध्यात्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता का वो तो ठीक है, लूज ट्रांसलेशन कर लेते हैं। मुझे सच बताइए अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी की जो मीनिंग है वो सनातन धर्म में उसका कोई सेंस नहीं है। कोई मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, कहते हैं बड़ा स्पिरिचुअल है। कोई मेडिटेशन कहता है, हम कहते हैं स्पिरिचुअल है। सनातन धर्म में इस तरह के चीज लोगों को स्पिरिचुअलिटी से लेन देन नहीं माना जाता। ये कर्मकांडी हैं, बिलीवर हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। डिफरेंशिएट है हमारे यहाँ, अंग्रेजी में नहीं है। तो अब्राहमिक कल्चर में वो साधना या आत्मा को, परमात्मा को जानने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। इसीलिए अंग्रेजी में जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड है वो बड़ा उथला है, बड़ा सुपरफिशियल है। आप रोज जप तप करो तो जी ये बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन है। गीता पढ़ता है जी ये बड़ा, मेरा पति बड़ा स्पिरिचुअल है। वो मेडिटेशन करती है तो ये बड़ा स्पिरिचुअल है। बड़े सुपरफिशियल है। स्पिरिचुअलिटी के लिए जो हमारे शब्द है वह है साधना, एक मेथोडिकल डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, जिससे कि हम अपने आप को उसके लायक बनाए कि हम परमात्मा को जान सकें। बाय द वे बोल चलूं, परमात्मा को जानने से पहले आपको खुद को जानना पड़ेगा। मतलब खुद को जानना ग्रेजुएट है, परमात्मा को जानना मास्टर डिग्री है। अगर खुद को नहीं जाना, सपना मत देखना कि तुम मास्टर डिग्री करोगे। पहले ग्रेजुएट हो जाओ, अंडर ग्रेजुएट हो जाओ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट। ये सीक्वेंस है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट परमात्मा को जान ही नहीं सकता जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसने अपने आप को नहीं जाना। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी शब्द है ना, उसके लिए स्पिरिचुअल पर्सन के लिए या रियलाइज्ड पर्सन के लिए हम क्या कहते हैं? आत्मज्ञानी। या आत्मज्ञानी की लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? ए पर्सन हु नोज सेल्फ, आत्मा, खुद को जानने वाला, सेल्फ नोअर। और यकीन मानिए जिस दिन हम खुद को जान लेंगे, उसके बाद जो मास्टर डिग्री है वो 4 साल की कोर्स नहीं है, वो एक मोमेंट की कोर्स है। द मोमेंट यू नो योर सेल्फ, वही सेम मोमेंट में आप उस परमात्मा को जानोगे।
कैसे प्रोसीजर आगे समझेंगे, पर पहली चीज ये कि आप खुद को जानोगे कि मैं कौन हूं। जिस दिन आप खुद को जान लेंगे उस दिन आप परमात्मा को जान लेंगे। तो जानने की जो प्रक्रिया है, जो टेक्निक आप अपनाते हैं, उसी को हम कहते हैं साधना। उसकी 3 कंपोनेंट है। पतंजलि में इसको क्रिया योग कहते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जिनको परमात्मा जानना है ये 3 नोट कर ले, आप यहीं से शुरुआत करेंगे। तपः ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना, और ईश्वर भक्ति। ये पहली चीज है जिसको जानना है। तपः क्या है? तपस्या। ये 3 चीजों में जो तप है, तप का अर्थ होता है द्वंद्व सहनम, अर्थात जो पेयर्स ऑफ अपोजिट है लाइफ में, दिन रात, अच्छी बुरी, कोई तारीफ कर रहा है या निंदा हो रहा है, पैसा बहुत है या गरीबी में है, जो भी पेयर्स ऑफ अपोजिट है, सुख है दुख है, बढ़िया जा रहा है खराब जा रहा है, ये दोनों सिचुएशन में एक जैसा स्टेट ऑफ माइंड रखने के लिए जो प्रैक्टिस है उसी को तप कहते हैं। ध्यान रखिए, मैंने ये नहीं कहा कि एक जैसा रहना, ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब बहुत डिफिकल्ट है, पर जब आप उसको अचीव करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उसी को कहते हैं तप। किस चीज को अचीव करने के लिए? दोनों अपोजिट में अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक जैसे रखने के लिए। सुख हो दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, निंदा हो प्रशंसा हो, जैसा भी, ह्यूमिलिएशन हो अप्रिसिएशन हो, हर स्थिति में अपने आप को एक जैसे बनाए रखने की जो एफर्ट्स हम करते हैं उसको तप कहते हैं। ये पहला स्टेप, वन ऑफ द प्राइमरी स्टेप है ईश्वर को जानने के लिए। ये सब आपकी हाई स्कूल में मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पढ़ना है आगे इंजीनियरिंग करने के लिए। ये हाई स्कूल सिलेबस है तपः। और उस तपः में क्या आता है? तपः बेसिकली फिजिकली मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना, आयरन बनाना। और ऐसा नहीं कि आपको ही करना पड़ेगा जो परमात्मा को जानना चाहता है। हर वो व्यक्ति जो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है बड़ा, वो सबको इससे गुजरना पड़ता है। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो आगे पहुंचा है वो भी इसी तरह, उसको भी क्रिटिसिज्म होती है, उसको भी अप्रिसिएशन होता है। जो भी पॉलिटिशियन थिन स्किन वाला है वो पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। उसको चमड़ी को, उसको कहते हैं ना मोटी चमड़ी, थिक स्किन मतलब कैसे, चलो लोगों ने गालियां दी, चप्पल भी लोगों को, नेताओं को मारते हैं, और हमारे आपकी तरह होते तो 1 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहते। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, इवन बिजनेस में आपको बहुत पैसा कमाना है, आप कंप्रोमाइज करते हैं, रात को 2-2 बजे तक काम करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ते हैं। ये जो आर्मी में जो ट्रेनिंग होती है, जो फ्रंट में लड़ने वाले होते हैं, कमांडो होते हैं, उनको भी सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। खाना मिले ना मिले, बी स्ट्रांग, है ना। गर्मी हो ठंड हो, बर्फ हो गर्मी हो, आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग, ये ट्रेनिंग सब जगह होती है। स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई नया चीज नहीं है। इसको कहते हैं तपः, अपने फिजिकली और माइंड को स्ट्रांग रखना। और दूसरी चीज, मैं प्राइमरी चीजें बताता हूं जो आपको हाई स्कूल लेवल पर प्रिपेयर करेगा कि आगे जाकर आप क्या बनना चाहते हो। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, पहले एक अच्छा इंसान बने। तो अच्छा इंसान बनने का क्या चीजें, जो भी एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए चाहिए होता है। ऑनेस्ट रहो, है ना, कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ो, माइंड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनो, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रखो, ग्रेटफुल रहो। नहीं है तो प्रैक्टिस करो ना, सेल्फलेस वर्क करो, दूसरों को हेल्प करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन।
हम्बल बनो, ईगो को माइनस जितना जीरो लेवल पर लाने की कोशिश कर सकते हो करो। ईगो बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ऑथेंटिक बनो, रिलायबल बनो। लोगों को लगता है ये सब चीजें तो मार्केटिंग की बातें, नहीं। स्पिरिचुअलिटी में तो हमें बता दो हम कौन सा मेडिटेशन करें, कौन सा मंत्र जपे, कुछ नहीं। वो कहानी हमने एक सुनी थी, आपने भी सुना होगा। एक जमींदार था गांव में, बहुत बदमाश था, बहुत लोगों को टर्चर करता था, टैक्स ले जाता था, उनको स्लेव करके रखता था, काम ना करो तो पिटाई करता था, बहुत जुल्म करता था। पर जैसे कि नॉर्मली सोसाइटी में होता है, बड़ा धार्मिक था, बोला अंग्रेजी में कहें बड़ा स्पिरिचुअल था। और मजेदार बात देखिए, स्पिरिचुअलिटी और क्रूएल या छल कपटी बेईमान लोग आज की सोसाइटी में इनको अलग नहीं देखा जाता है, मतलब ये सब चलता है साथ साथ। तो वो भी वैसे ही था, मतलब था कैरेक्टर वाइज बहुत खराब, पर स्पिरिचुअल था, मतलब पूजा पाठ करना, जप तप करना, मंदिर को डोनेशन देना, कोई साधु सन्यासी आ जाए उनको रिस्पेक्ट करना, घर में खाना खिलाना, ये सब करता था। हम तो इसी तरह की स्पिरिचुअलिटी को ही पसंद करते हैं ना, क्योंकि शूट करता है हमें बड़ा। वो भी वैसे ही था। तो एक दिन एक साधु आया, ऑनेस्ट साधु। तो गांव वालों से पता चला कि ये जमींदार तो बहुत ही लुटेरा है, बदमाश है, बहुत परेशान करता है। तो उसने सोचा ठीक है, कोशिश करेंगे इसको, अगर बदल सके तो बदलेंगे। तो जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार की जैसी की आदत है, कोई भी साधु सन्यासी स्पिरिचुअल पर्सन आए वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। अपनी पत्नी को बुलाया, उसके पैर धुलवाया, घर में बैठाया। तो बोला कि महाराज आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपके लिए बनाएं। तो महाराज ने बोला कि मुझे खीर पसंद है। तो भाई बढ़िया खीर बनाया जाए साधु जी के लिए। तो खीर बनाया गया, बढ़िया खीर। तो खीर बनाने के बाद जो लाए बर्तन में, साधु जी ने कहा बेटे देखो मैं अपने बर्तन में ही खाता हूँ, दूसरों के बर्तन में नहीं खाता हूँ, ठीक है आप अपना बर्तन निकालो। तो साधु के पास एक कमंडल था, कमंडल समझते हैं, लोटा टाइप का। बोले ये खीर इसी में डाल दो, मैं पी लूंगा। तो जब कमंडल में खीर डालने गए तो देखा उसके अंदर बहुत सारा गोबर और कीचड़ पड़े हुए थे। गोबर समझते हैं, गंदगी की, और स्मेल आ रहा था, बदबूदार। तो जमींदार ने बोला अरे महाराज ये इसके अंदर तो इतनी सारे गंदगी है, गोबर है, ला लो हम साफ कर लेते हैं। बोले नहीं 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 तुम बस इसी में ही डाल दो, मैं पी लूंगा। इतना बढ़िया खीर बनाया, केसर डाल के, पता नहीं क्या काजू किशमिश डाल के। अरे ये गोबर और ये कीचड़ वाले में कैसे डाल, और कितनी भी खीर आप बढ़िया बनाओ, वो कीचड़ में गोबर में डालोगे तो वैसे ही और बदबूदार हो जाएगा। तो महाराज फिर कैसे पियोगे? तो साधु ने बोला, वो साधु बड़ा सही मायने में शायद साधु था, क्योंकि आजकल के साधु तो आपके हिसाब से चलते हैं, यजमानों के हिसाब से चलते हैं, यजमानों को सुधारते कम है, उनके हिसाब से ज्यादा चलते हैं। तो उसने बोला अरे भाई तू तो बड़ा स्मार्ट है। तो जमींदार ने बोला क्या बात है, देखो तू कितना स्मार्ट है, तू ये समझ गया कि ये लोटे में कीचड़ है, गोबर है, इसमें खीर डालेंगे, खीर भी कीचड़ बन जाएगा, गंदा बन जाएगा। मतलब तुम्हारे में बड़ा समझदारी है। जी हाँ जी महाराज ये छोटी सी बात है, इसमें समझदारी क्या? बोले ये समझदारी तेरे लाइफ में नहीं दिखता है ना, क्यों? तू इतना बेईमानी करता है, पाप करता है, लोगों को टॉर्चर करता है, उसके बावजूद भी तू एक्सपेक्ट करता है ये पूजा पाठ जप तप बाबाओं की सेवा करने से तुम स्पिरिचुअल बन जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अरे कीचड़ में खीर डालो, खीर भी कीचड़ ही कहलाता है। गोबर में कितनी भी खूबसूरत चीज डालो वो गोबर ही कहलाएगा। तुम दुनिया भर के पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन करते रहो, पर तुम्हारा चरित्र अगर ठीक नहीं है सब कीचड़ ही कीचड़ हैं। बस कि हमें कोई बताता नहीं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी।
इसीलिए पहली शर्त होता है स्पिरिचुअलिटी में, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए जो जो फंडामेंटल चीजें चाहिए वो तो मेरे अंदर हो। कि आप कितनी सत्यनारायण कथाएं कराते हो उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता, आपकी डेली लाइफ में आप कैसे जीते हो। कि तुम उस जमींदार की तरह कैसे हिपोक्रेसी में जीते हो। तुम्हारे लाइफ में कोई सुधार नहीं है, एक कॉमन एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तुम बन नहीं पाते हो। तुम अपने प्रोफेशन के लिए ऑनेस्ट नहीं हो पाते हो, तुम अपने बाकी लोगों के लिए कंपैशनेट नहीं हो पाते हो, पर दावा करते हो कि मैं बड़ा स्पिरिचुअल पर्सन हूं। इसलिए कठोपनिषद का यह मंत्र ध्यान रखिए, ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जितनी बातें मैंने बोली मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स मेरे हैं, पर जो सिद्धांत है वो शास्त्रों के ही, मेरे नहीं है। जिस व्यक्ति का बैड हैबिट से, बैड कंडक्ट से, अनएथिकल बिहेवियर से जो अपने आप को अभी तक अलग नहीं किया है, जिसकी सेंसेस अपनी कंट्रोल में नहीं है, लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि आदि, जिसका माइंड बहुत ज्यादा परप्लेक्स्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो कितना भी पढ़ लिख ले, शास्त्र पढ़ ले, जब तब कुछ भी कर ले, उससे उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान रखिए, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। मतलब आप किसी को बोले कि जी वो वैसे कह रहे थे, मत बोलना कि मैं कह रहा था, कठोपनिषद कह रहा है ना। तो जरूरी क्या है, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, ऑथेंटिक बने। ये तप का यही अर्थ है, प्यूरिफाई। जब आप इस तरह के चीजों में गुजरते हैं, सुख दुख, अच्छे बुरे, इस पेयर्स ऑफ अपोजिट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसके थ्रू आपके कर्म प्यूरिफाई होते हैं, आपका मन शुद्ध होता है, बॉडी शुद्ध होता है। मन का शुद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब आपको अच्छे विचार आते हैं, अच्छे सोच होते हैं, अच्छे आपके अंदर की सब चीजें अच्छी होती हैं, तो फिर आप फिजिकली भी अच्छा काम करते हैं, बोलते भी अच्छा है। दूसरा, कर्तृत्व का त्याग, जो डूअरशिप है, उससे अपने आप को अलग रखने की प्रैक्टिस। कि जब भी लाइफ में कुछ अचीवमेंट हो, वो क्रेडिट खुद को मत दीजिए, परमात्मा को देने की आदत डालिए, दूसरों को देने की आदत डालिए। निरासक्ति, डिटैचमेंट, अननेसेसरी चीजों के साथ अपने आप को अटैच्ड मत करिए। चीजों को यूज करना सीखिए, अटैच्ड नहीं। हम चीजों से अटैच्ड होते हैं, लोगों को यूज करते हैं। तो समझ में आ रहा है? लोगों से अटैच्ड बने तो चलेगा, चीजों को यूज करना सीखे। घर, गाड़ी, पैसा, ये यूज करने के लिए होते हैं, पर हम लाइफ लॉन्ग इससे अटैच्ड हो जाते हैं और इनको पाने के लिए इंसानों को यूज करते हैं। ऑफिस में, फैक्ट्री में, कंपनी में, पॉलिटिक्स में, इधर इधर लोगों को यूज करते हैं। डिटैच्ड चीजों से भी, इंसानों से भी, पर पहले चीजों से तो डिटैच्ड बनो। लोगों को यूज करना बंद करें लाइफ में। सबकी बात नहीं कर रहा, कॉमन यूनिवर्सलिटी है। फिर धीरे धीरे उन चीजों से डिटैचमेंट बने, सत्संग करें। सत्संग का अर्थ मैं नहीं कह रहा यहाँ आकर सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ बैठे उठे, जिनका सोच अच्छे हैं। शराबियों के साथ बैठेंगे, एक शराब ही पिएंगे। जुआरियों के साथ बैठेंगे, जुआ ही खेलेंगे। और क्लब में जा करके वाइन में टकरा करके शेयर मार्केट की डिस्कशन करके अगले दिन सुबह आगे गुरुजी बताइए परमात्मा कैसे मिलेगा। मत पूछो, यू डोंट डिजर्व टू आस्क इट।
इसका अर्थ कोई नहीं कह रहा है कि आप खराब कर रहे हो, पर आप इंजीनियर बन के आप डॉक्टरी का काम करने के लिए कोशिश कर रहे हो। डोंट डू इट। जिस दिन तुमसे छूट जाए ये सब चीजें, जेन्युइनली इंटरेस्ट पैदा है, तब आ जाना। ड्रामा क्यों करते हो? मत करो। और जिस दिन तुम्हारे अंदर रियल इंटरेस्ट होगी जानने के लिए, तुम ऐसे ही लोगों के साथ बैठोगे जिनके साथ तुम रियल डिस्कशन कर सकते हो। ये यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, संसार क्या है, इन चीजों पर डिस्कस करने के लिए तुम्हारे पास टाइम होगा। पर अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं हो रहा है, तुम ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर उसको जानने की इंटरेस्ट नहीं है। फिर जबरदस्ती क्यों करते हो भला? जो एंजॉय कर रहे हो उसी को करते रहो। हिपोक्रेसी से बुरा कुछ नहीं होता। दूसरों के द्वारा फोर्स्ड होकर के कुछ करने से कुछ नहीं होता। बी जेन्युइन, बी ऑथेंटिक, स्पिरिचुअलिटी की पहली चीज है। और फिर धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। खाना पीना भी सात्विक होगा, होना जरूरी है। सात्विक समझते हैं, जिस खाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वायलेंस जुड़ा हो, वो खाना खा के कैसे आप स्पिरिचुअल बनोगे भाई? सात्विक बनना पड़ेगा। सात्विक आहार विहार होना होगा। बुरी चीजों को छोड़ने की आदत होगी। तो ये सब चीजों को जब आप, ये सब क्या है? ये सब प्राइमरी हाई स्कूल की तैयारियां हैं, ग्रेजुएट होने के लिए, पढ़ने के लिए। ये सब चीजें आपको फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करेगा। परमात्मा को जानने के लिए नहीं, जानने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तो हम उस पर आए ही नहीं कि प्रैक्टिस क्या करें। अभी तो हम ये जान रहे हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारी तैयारी क्या होगी। आपको पता है, आज भी जो लोग थोड़ी समझदारी रखते हैं, जैसे जो विवाह संस्कार वगैरह होता है, या जनेऊ संस्कार, या घर में कोई यज्ञ हवन पूजा होती है, ट्रेडिशनली जो हमारे यहाँ रूल है, बहुत लोग फॉलो करते हैं। नहीं, वो क्या है पता है? इवन सपोज कल सुबह आपकी शादी है किसी की, तो उसके लिए नियम है कि वो 12 घंटे पहले से 24 घंटे पहले से सर्टेन रूल को फॉलो करना पड़ता था। आज भी बहुत लोग करते हैं। साउथ में, वेस्टर्न इंडिया में ऐसे मोस्ट ऑफ लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। 24 घंटा पहले से आपको खाना नहीं खाना, फल फ्रूट पर रहना है, जमीन पर सोना है। मैं कह रहा हूँ जिनकी शादी होने जा रही है, ब्राइड एंड ग्रूम की बात कर रहा हूँ। जमीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी तरह के दूसरे विचार नहीं लाना है। विवाह एक पवित्र संस्था है, सैक्रेड स्थान। तो ये पूरी 24 घंटे की तैयारी होती थी। इवन जिस छोटा सा हवन भी करना होता था इसलिए कि ज्यादातर लोग आप करते नहीं। तो जिस दिन आपको हवन पूजा कुछ करना है, सुबह से खाना नहीं होता है, नहा धो करके पवित्र भाव से रहना होता है। जब तक पूजा पूरी ना हो जाए नहीं खाना। ये सब क्यों था? क्योंकि आपकी जेन्युइन श्रद्धा है, तो इसी फॉर्मूला से आप जाएंगे ही जाएंगे। अब पर आप, हमारी प्रॉब्लम है कि हम सोशली बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड हैं। हमें शादी करने का कोई मूड नहीं है। हमें बस लड़का लड़की मिल जाए, हम अपना कुछ करेंगे। माँ बाप की प्रेशर है, भाई शादी कर लो, सोसाइटी का प्रेशर कर लो, फिर हम इसको एंटरटेनमेंट ज्यादा कन्वर्ट कर देते हैं। हवन पूजा पाठ में भी इंटरेस्ट कम है, फैमिली से प्रेशर पड़ता है, सोसाइटी का प्रेशर है, दिखाना है, तो करते हैं। इसीलिए फिर अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं, क्या हो जाएगा ना करने से, ये करने कुछ नहीं होगा। बस ये पता लगता है कि तुम कितना डिसऑनेस्ट हो, तुम कितनी हाफ हार्टेड कर रहे हो, दैट्स इट। जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हारा पति या पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड या पत्नी तुमसे डिमांड करती है कि मुझे डायमंड की नेकलेस चाहिए, तुम उसे लॉजिकली आर्ग्यू करते हो, क्यों दूं, पॉइंट समझाओ, वो अगले दिन तलाक की नोटिस भिजवा देगी।
आपकी श्रद्धा है, आप दे देते हो। श्रद्धा एक अलग चीज है। आप दिल से मानते हो तो आप सर्टन चीजें फॉलो करते हो। जब आप बेमन करते हो फिर हर चीज को आप अपनी अंदर की अनिच्छा को, जो इच्छा नहीं है, जो हमें फैमिली सोसाइटी से प्रेशराइज करना पड़ता है, उसको ढकने के लिए एक्सक्यूज के नाम पर हम लॉजिक ढूंढते हैं। तो पॉइंट है, जब तक हम अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बनेंगे और उसको जानने के लिए जेन्युइन इच्छा नहीं करेंगे तो नहीं जान पाएंगे। तो ये उसकी बेड रॉक है, फाउंडेशन है। उसके बाद लाइफ में जो यूनिवर्सल वैल्यूज या एथिक्स है उसको पालन करना होता है, जिसको पतंजलि यम और नियम कहते हैं, जिसको महर्षि व्यास वेदांत में षड संपत्ति कहते हैं, जिसको महर्षि मनुस्मृति में धर्म कहते हैं, जिसको महर्षि व्यास महाभारत में धर्म कहते हैं। वो सब एक ही चीज है। क्या? प्रिपेरेटरी प्रैक्टिसेस। वो क्या है? मतलब लाइफ में वायलेंस, हम मेरे से वायलेंस ना हो, फिजिकली, मेंटली, ओरली। मैं मैक्सिमम ऑथेंटिक रहूं, मतलब ट्रूथफुल रहूं, अननेसेसरी चीजों को पोजेस ना करूं, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी मेंटल फिजिकली से अपने आप को विड्रॉ करूं, कम से कम चीजों में कंटेनमेंट बनी रहे, ईश्वर के प्रति डिवोशन बनी रहे, अच्छे बुरे दोनों परिस्थिति में अपने माइंड को कूल एंड काम रख सकूं, और जिसको जानने की तुम्हारी इच्छा है परमात्मा, उसके प्रति भक्ति या डिवोशन बनी रहे। ये सब चीजें बेसिक रिक्विजिट होते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। और जो व्यक्ति, ये जो मैं अगर धर्म शब्द या यम नियम शब्द यूज ना करूं, सिंपल वर्ड यूज करो, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। और गुड ह्यूमन बीइंग होने के लिए जो कुछ चाहिए, इसी को हम धर्म यम नियमादि कहते हैं। यही, इससे तुम मेंटली फिजिकली अपने आप को प्यूरिफाई करोगे, और वो जो प्यूरिफिकेशन के द्वारा तुम्हारा माइंड तैयार होगा उसको पाने के लिए जो अगला स्टेप आपको बताएंगे, जो हमने साधना के 3 स्टेप देखा। अब अगला आता है जो आपकी प्रिपेरेटरी स्टेज है, स्वाध्याय। पढ़ो लिखो, जिस चीज को तुम्हें जानना है कैसे जानोगे अगर उसके लिए कुछ तुमने थ्योरी पढ़ी नहीं है। गीता पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, वेद पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो सुनो। आजकल तो सोशल मीडिया में भी हर जगह क्लासेस, यूट्यूब, बहुत कुछ है। अपने आप को थियोरिटिकली इन्फॉर्म्ड रखो कि मैं जिसको जानना चाहता हूँ वो है या नहीं है तो किस रूप में है। इन सब चीजों को कहां से पता लगेगा? जो ऑलरेडी जान चुके हैं, जिन्होंने जो जान चुके हैं उन्होंने ही पुस्तक लिखा है, जिसको आप शास्त्र कहते हो, वेदांत, योग आदि आदि, गीता, जो उनको पढ़ो, स्वाध्याय करो। और तीसरा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति भक्ति। भक्ति मतलब अपने आप को सरेंडर करना कि प्रभु जो भी हो तुम ही हो। स्तुति, उसकी ग्लोरीफाई करना, प्रार्थना, उसके साथ इतना कनेक्टेड होना कि अपनी लाइफ की हर चीज उससे शेयर करना अपने आप में, उपासना। और वो तो सब जगह है, पर वो मेरे पास है, इसको फील करने के लिए कोशिश करना। ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये साधना है। इन्हीं को प्रैक्टिस करना होता है। जब आपने शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ लिया, लाइफ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए एथिक्स, वैल्यूज वगैरह को प्रैक्टिस किया, तो डेफिनेटली आपका माइंड बहुत ज्यादा प्योर हो चुका है। आपकी विजडम मतलब तो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी, चीजों को अलग करने की जो
जो जो एबिलिटी है, सामर्थ्य है, वो आप में बहुत ज्यादा आ चुका है। जितना ज्यादा आप एजुकेटेड होते हैं, आप उतने ज्यादा चीजों को इजीली डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये करना है, नहीं करना। खाली एजुकेशन से आपको डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी नहीं आती है। अगर आप कितने भी एजुकेटेड हो जाए, अगर आप डिल्यूटेड हैं, अटैच्ड हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा दबे हुए हैं, तो भी आप कभी भी चीजों को सही नजरिए से देख नहीं सकते। तो जो तपस्या वगैरह की बात हुई, उससे निरासक्ति वगैरह की, उससे आपका माइंड उस इमोशनल जो ट्रैप है उससे आप उबरते हैं। शास्त्रों को पढ़ने से आपकी बुद्धि अच्छी होती है। जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा फंसे हुए नहीं है, तो आप और आपकी पढ़ाई लिखाई करने से आपको समझ क्लियर है, दोनों के मिक्सचर से आप चीजों को सही सही समझ सकते हैं। सही सही समझने का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट करना। इसी को कहते हैं विवेक। क्या डिस्क्रिमिनेट? कि मैं कौन हूं, ये शरीर क्या है, माइंड क्या है, इंटेलेक्ट क्या है, सोल क्या है, मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स की जो हर चीज है वो क्या चीज है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी पार्टिकल्स क्या है, हर चीज को आप एज इट इज समझ पाएंगे। जितना आप चीजों को एज इट इज समझेंगे, उतना वो नहीं है ये आप जान पाएंगे। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं नेति थ्योरी। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अच्छा, कल तक तो मैं समझ रहा था ये घर सब कुछ है, पता चला नहीं ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ, ये भी सब कुछ नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो ये तब होगा ना जब आप डिस्क्रिमिनेट करना जानते हैं, जब आपकी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी पर आप काम करते हैं, उसके साथ साइड बाय साइड दूसरी जो आपकी होती है वैराग्य। जिन चीजों को पता चला ये बड़ा टेम्पररी है, ये बड़ा मोमेंटरी है, ये मुझे इमोशनली फंसाने वाले हैं, तो आप उन चीजों से अपने आप को डिटाच्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आप बहुत बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आप इंजीनियर बनने के लिए भी यही कर रहे थे, आप डॉक्टर बनने के लिए भी यही कर रहे थे, वकील बनने के लिए भी यही कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए भी यही कर रहे थे। क्या आप अपने गोल अचीव करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल है आप इनको हटाते जा रहे थे? जब आप पेपर देने जाते थे, टेस्ट आपकी जो एग्जाम बैठने जाते थे, आप थोड़े ही कि रात को 12 बजे तक बैठ के टीवी देखते थे, मन करे तो भी नहीं मूवी देखते थे ना, तो आप कंट्रोल करते थे। इसी को वैराग्य कहते हैं। चीजों से अपने आप को, उनके प्रति अपनी इंटरेस्ट को डिसइंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। फिर ये चीजें हमने शुरू में बताया, षड संपत्ति, 6 फोल्ड वर्च्यू, ये वेदांत का टर्मिनोलॉजी है। योग में यम नियम कहते हैं, मनु में मनुस्मृति में उसको धर्म कहते हैं। इन सब चीजों को प्रैक्टिस करना। तब हम आते हैं, अब जब इस तरह के चीजों को करते करते आपकी माइंड बिल्कुल निर्मल हो जाता है, सिंगल पॉइंटेड हो जाता है, तब आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के 3 लेवल्स होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। अपनी माइंड को एक्सटर्नल चीजों से हटा के किसी एक चीज पर के सिंगल पॉइंटेड बनाने की जो प्रैक्टिस है, इसको धारणा कहते हैं। मेडिटेशन की प्राइमरी स्टेज होता है। सिंपल भाषा में कहे, कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस। किसी एक जगह करते 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 जब आपकी माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो गया, अब आप जहां चाहो माइंड को उस सुई की तरह अब जहां चाहो वहां लगा सकते और हटेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि आपकी माइंड अब मेडिटेटेड स्टेज पर आ गया। उसको कहते हैं ध्यान। अर्थात एक चीज पर मैंने माइंड को लगाया, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, जितने, उस समय के बीच में कोई दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन अब हो ही नहीं रहा। इसका मतलब आपकी मेडिटेशन की सेकंड लेवल पर पहुंचे, जिसको ध्यान कहते हैं।
और जब आपकी माइंड इतना ज्यादा बढ़िया शार्पन वेपन बन जाए, बिल्कुल तीखा अस्त्र, जहां उस आर्चर की बाण के तरह जहां लगाना चाहो वहीं लगाएगा, फिर ऐसे माइंड को आप वहां लगाते हो। कहाँ? ये श्लोक की लेते हैं, फिर कंक्लूड करेंगे। आज आपकी और भी एक्टिविटीज है। ये मुंडकोपनिषद की मंत्र है। प्रणवो धनु शरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्तन्मयो भवेत्। मानो प्रणव परमात्मा का नाम ओमकार है, इसी को कहते हैं प्रणव। ये धनु है, वाव। तुम्हारी आत्मा जो है वो है बाण, वही है एरो। और तुम्हारा गोल क्या है? वो परमात्मा, जिसको आप कह रहे थे वो कैसे मिलेगा परमात्मा, वही तो तुम्हारा गोल है, जानने की पॉइंट। तो वहां आपको भेदना है किसको? आत्मा को, क्योंकि आत्मा ही तो जानेगा। कैसे जानेगा? प्रणव परमात्मा की जो नाम है ओमकार से अप्रमत्त होकर के, बिना अपने अटेंशन को खोए, फोकस्ड होकर के जब आप उस पर लगाते हो, अपने आत्मा को लगाते हो, तब आप उसको जान पाते हो। इसी को कहते हैं समाधि। तब जाकर के आप उस परमात्मा को जान पाओगे कि वो परमात्मा कौन है। अगेन, परमात्मा को अब तब तक नहीं जान पाओगे, मतलब मास्टर डिग्री आपको तब तक नहीं मिलने वाली जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते हो। ग्रेजुएट क्या है? पहले खुद को जानो। आप जानोगे खुद को। जैसे ही खुद को जान लिए, उसी मोमेंट आप परमात्मा को जानोगे। इसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा? तो पतंजलि लिखते हैं, प्रैक्टिस करो। कितना प्रैक्टिस करें? सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब ये नहीं चलेगा जी, 6 महीने किया, 6 महीने वैकेशन में गए, ये नहीं चलेगा। संडे को संडे करेंगे, ये भी नहीं चलेगा। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो किसी भी प्रोफेशन में, ऐसे थोड़े होता है। आप फोकस करते हो, मेहनत करते हो। 3 चीजें आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, साधना में। वो प्रैक्टिस कैसे हो? लंबे टाइम के लिए। यदि 6 महीने हो गया, आप क्या करें? कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। करते रहो दीर्घ काल नैरंतर्य, विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्स्टेंटली करते रहो। और थर्ड, सत्कार विथ एडोरेशन, भक्ति श्रद्धा के साथ करो। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ही चाहिए। लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, लाइफ में किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब प्रैक्टिस की 3 फॉर्मूला है। क्या? लंबे देर तक करते रहो, विदाउट एनी ब्रेक करते रहो, और विथ फुल ट्रस्ट एंड बिलीव करते रहो, तो दिन एक ना दिन अचीव हो जाए। तो जब आप इस तरह के करते रहते हैं, तभी आप परमात्मा को जान पाएंगे, नहीं तो नहीं। और लास्ट है, जो लोग नए होते हैं, किसी ऊंचे पेड़ में कितना भी आम फले हो और आपको आम खाने की इच्छा है, आप जम करके आम नहीं तोड़ पाते हो ना। आप क्या करते हो? पेड़ों में चढ़ते हो, एक एक ब्रांच को पकड़ते धीरे धीरे चढ़ते जाते हो। चढ़ते लास्ट में पहुंचते हो जहां फल है। स्पिरिचुअलिटी में जंप का कोई सिस्टम नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आपको लंबे ऊंचे पेड़ चढ़ना है, धीरे धीरे ब्रांचेस को पकड़ते पकड़ते चढ़ना है। पहले कंक्लूड, पहले अपने आप को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाए, फिर धीरे धीरे स्वाध्याय करें, शास्त्रों को पढ़ें समझें, फिर ईश्वर भक्ति अपने अंदर डेवलप करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते होते जाएंगे। एक चीज फाइनल, उस व्यक्ति को कभी भी स्पिरिचुअल में नहीं आना चाहिए। ना यमात्मा बलहीने न लभ्य, जो जिस व्यक्ति में स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ, वो स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकता। ना जब प्रमादात, जो बहुत फिकल माइंडेड है, जो चेंज करता रहता है माइंड, उसको स्पिरिचुअलिटी में आना नहीं चाहिए। तपसोवापि अलिंगात, जो बहुत शो अप करता है, जिसको दिखाने की बहुत बीमारी है, जिसको सोशल अप्रिसिएशन की जरूरत है, उसको स्पिरिचुअल नहीं बनने की जरूरत है। एते रूपाय यतते यस्तो विद्वान तस्यैष आत्मा। और जो इस तरह की चीजों में कोशिश करता है, वो सफल नहीं होता है। सज्जनों,
ये मैंने एक संकेत बताया कि परमात्मा या भगवान को या खुद को जानने की क्या तरीका है। आगे फिर आप पूछेंगे नहीं कि क्या तरीका है। पहली चीज है कि आप पाए ना पाए, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।